जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है कि फ़िलिपाइन का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। तो आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो मैं यूएई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड उस वेबसाइट पे आपको बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई होता है, जो कि सऊदीया, ओमान, बहरीन बहुत से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। जो जिस कंट्री से हैं वो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम जिन कंट्रीज़ का आपको वीज़ा लगाने का प्रोसेस बताते हैं, उस कंट्री में हम खुद ट्रैवल करके भी आपको दिखाएंगे। एयरपोर्ट क्लियरेंस कैसे होता है, होटल प्राइस क्या है, चीपेस्ट आप किस तरह रह सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो इसकी ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, visa.gov.ph। तो इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा वेलकम टू फिलिपाइन वीज़ा एप्लीकेशन पोर्टल। ये जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, जो यूएई के लिए है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और इसके बाद इस पेज पे ये लिखा हुआ है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे आपने अपना नेशनैलिटी का कंट्री लिखना है कि आप कौन से नेशनल है। बहुत से लोग हैं वो यहाँ पे रेजिडेंस कंट्री लिख सकते हैं, जैसे मैं दुबई का रेजिडेंट हूँ तो मैं यहाँ यूएई लिख दूँ। नहीं, यहाँ पे नेशनैलिटी आएगा कि मेरी नेशनैलिटी क्या है। मेरी पाकिस्तान नेशनैलिटी है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर देता हूँ। और इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये एक डिटेल रिमाइंडर आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरह अपलोड करनी है, क्या है। तो इसको कंटिन्यू करते हुए हम नीचे जाएंगे। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं अगर इसको रीड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बहुत से जो भाई हैं वो बड़ी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाता हूँ। जो मेन इसमें इंफॉर्मेशन है ना, वो आप इसमें पहले पैराग्राफ में ही आप रीड कर सकते हैं। 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट और एवरीथिंग, जितना 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 5000 होना चाहिए हर हाल में, अदरवाइज फिलिपाइन वीज़ा नहीं देता। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग बैलेंस से मुराद ये है, ये इस तरह नहीं होगा कि आपने आज 12 तारीख है, 12 जनवरी, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैंने आज अप्लाई करना है तो आज ही मैं उसमें डिपॉजिट करवा दूं और उनको शो कर दूं कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस 5000 हो गया। इस तरह नहीं होगा। आपसे लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, तो उसमें लास्ट 3 मंथ की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5000 होना चाहिए। हर मंथ के एंड 29 या 30 को आपका 5000 उसमें क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद ही ये वीज़ा एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है। इसके बाद हम इधर करेंगे अप्लाई फॉर इंडिविजुअल। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन है आपकी। तो अगर कुछ लोग होते हैं जो एप्लीकेशन को बीच में छोड़ के, बहुत से इंसान को काम पड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो वो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आएंगे क्योंकि उनके पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा। हम न्यू एप्लीकेशन करते हैं। न्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे ये आपसे डिटेल पूछेंगे। ये आपने सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि वीज़ा टाइप, हमने जाना है टूरिज्म के लिए तो टूरिज्म आएगा। सिंगल एंट्री करेंगे फर्स्ट टाइम तो बेहतर है। और कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, ये है वो कंट्री जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे आपने नेशनैलिटी लिखना था। यहाँ पे आपने अपना जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से वो लिखना है। जैसे कि मैं यूएई से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूएई करूँगा। ठीक है। और आप कहाँ से करना चाह रहे हैं, दुबई से या फिर अबू धाबी से। मैं अगर इसको दुबई सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं दुबई में हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिखेंगे, जो कि मेरी ईमेल है एस्पायरलिंक दुबई, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, ये कोई भी किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। और ये ईमेल है, इसको हम देने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद मैंने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी है। पिक्चर जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका सर नेम पूछेगा। फॉर एग्जांपल मूसा, गिवन नेम मोहम्मद। सर नेम वो होता है जो आपके पासपोर्ट पे ऊपर सर नेम होता है, नीचे उसका गिवन नेम होता है। ठीक है, वो लिखेंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान कहीं से भी है, मैं लाहौर लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एग्जैक्टली नहीं है, ये मैं एक डमी फिल कर रहा हूँ जस्ट आपको शो करने के लिए कि वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह होती है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं हम। और उसके बाद आपका जेंडर
लिखना है आपने। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी मैं एक फेक लिख रहा हूँ। और उसके बाद हाउस नंबर, जस्ट कुछ भी लिखते हैं। आपका जो है आप ओरिजिनल लिखेंगे, मैं क्योंकि फेक बना रहा हूँ। आपका स्ट्रेट जो है दुबई करेंगे, टाउन दुबई आएगा, प्रोवेंस भी दुबई आएगा, पोस्टल कोड आप 5 टाइम 0 लगा सकते हैं। और ये जो है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयड आएगा, आपकी कंपनी है तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, और अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते, जॉबलेस है आपकी, तो फिर आप इधर अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं। तो मैं इसमें एम्प्लॉयड कर देता हूँ। तो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, इधर मैं कोई भी कंपनी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जस्ट ये आपको दिखाने के लिए ट्रांसगार्ड कर देता हूँ। एड्रेस जो है वो दुबई, इसका वही एक फर्जी सा फ़ोन नंबर दे देंगे। और फादर नेम आपका जो होगा आपने लिखना, लेकिन इसमें कुछ वीज़ास होते हैं जिसमें मदर नेम जो होता है वो आपने मैंडेटरी लिखना होता है, उसमें से फ़िलिपाइन एक है। और कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसमें मदर नेम की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने मदर नेम हर हाल में लिखना है, ठीक है। और मैं इसमें एक फ़र्ज़ी सा नेम डाल देता हूँ, ठीक है। उसमें आपका सिविल स्टेटस क्या है, मैं सिंगल हूँ तो सिंगल आएगा इधर। और नेम एंड एज ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड होंगे तो ये फिल करेंगे, अगर आपके चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं तो, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, मेरा जो है मैं एक फर्जी सा डाल देता हूँ। और इसका इशू डेट डालना है आपने। उसके बाद ये एवरीथिंग मैं फर्जी डाल रहा हूँ, उस पर ये नहीं कि आप कहें कि पहले इशू हुआ है तो बाद में एक्सपायर हो गया। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो पासपोर्ट ये इशू कहाँ से हुआ है, यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये नेशनल आईडी नंबर जो होता है, जैसे कि हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, और जो इंडिया से हैं उनके पास आधार कार्ड होता है। इस तरह यूएई का जैसे एमिरेट्स आईडी है, हर कंट्री का एक अपना नेशनल आईडी नंबर होता है। तो हम पाकिस्तान से हैं तो नेशनल आईडी में हम अपना पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, यूएई का एमिरेट्स आईडी नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यूएई के नेशनल नहीं है, उन्होंने नेशनल आईडी नंबर मांगा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका भी नंबर होगा आप वो लिख सकते हैं, और ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। पोर्ट ऑफ एंट्री मनीला कर देते हैं हम इसमें, जो कि कैपिटल है फिलिपाइन का। स्टे कितनी देर का है, हम 7 डेज कर देते हैं। मिनिमम आप 5 to 7 डेज का जो है प्लान करें। बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है, और बहुत 1-2 दिन का कम का प्लान करेंगे, लाइक 1 दिन 2 दिन का, तो भी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि ये तकरीबन कोई 8 से 9 घंटे की फ्लाइट लेकर जा रहे हैं, तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और घूम क्यों नहीं रहे। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा प्लान करेंगे उसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम है, और जितना कम प्लान करेंगे उसके लिए प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल सा फिगर रखें, जैसे 5 to 7 डेज। तो ये जो है ना एक बड़ा आइडियल सा फिगर है। डेस्टिनेशन आफ्टर द फिलिपाइन, ये आपने वो लिखना है जो आप रिटर्न टिकट लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप दुबई से जा रहे हैं तो आपने रिटर्न टिकट दुबई की लगाई है, तो आपने दुबई लिखना है। बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था 8 कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं एक टिकट में। तो उनके पास एक टिकट होता है, फॉर एग्जाम्पल वो फिलिपाइन जा रहे हैं तो फिलिपाइन के बाद वो मलेशिया जाएं या वाइतनाम जाएं, कहीं भी जाते हैं। तो उस तरह आपने जिस कंट्री में जाना है फिलिपाइन के बाद आपने इधर वो लिखनी है। मैं यहाँ पे फर्जी तौर पे दुबई कर देता हूँ। तो ये आपसे पूछता है डू यू हैव अ स्पॉन्सर रेफरेंस इन फिलिपाइन, ये आपने नो कर देना। अगर आपके पास कोई होगा तो आप इस पे यस भी कर सकते हैं। और ये आपने इनको बताना है, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताना है कि आपका पहले वीज़ा फिलिपाइन से इशू हुआ है या नहीं, ठीक है। मेरा हुआ हुआ है, लेकिन मैं फिर भी नो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यस करूंगा तो वो उसकी डिटेल मांग लेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं नो करके आपको वीडियो आगे चलाते हैं, क्योंकि वीडियो एक शॉर्ट सी बननी चाहिए। और डॉक्यूमेंट सबमिट स्पॉट ऑफ एप्लीकेशन के आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर रहे हैं। वैलिड पासपोर्ट, अगर नेशनल आईडी कार्ड की पिक्चर कर रहे हैं तो वो करेंगे, इनविटेशन लेटर है तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। हाउस होल्ड रजिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, अगर आप उसको लगाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपके पास कोई
ये है रजिस्ट्री है, कोई आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है तो आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करें। एयर टिकट आपने लाजिम करनी है और फाइनेंशियल प्रूफ भी करना है, जो कि आपकी लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट होगी। इसके बाद आपने अदर्स में चले जाना है, इसको भी लाजिम सेलेक्ट करना है और इसमें आपने लिख देना है एनओसी, जो कि आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। इससे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें आपने एनओसी एंड इसमें आपने होटल बुकिंग कर देनी है, जो कि एक प्लस प्लस पॉइंट है आपके वीज़े के लिए। और ये एक हर वीज़े में क्वेश्चंस होते हैं 5 से 6, तो ये मोस्टली नो ही आता है, जैसे कि वर यू एवर रिफ्यूज्ड एनी काइंड ऑफ फिलिपाइन वीज़ा, मतलब आपका पहले कोई वीज़ा रिफ्यूज तो नहीं हुआ फिलिपाइन से। उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए हैं, आपकी मतलब डिटेल हैव यू एवर बीन एफिलेटेड विद मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ डेंजर ये कुछ इस तरह तो नहीं है। और हैव यू सर्व एन, अगर आप मिलिट्री में कभी रहे हैं, किसी भी आर्मी में आपने कोई जॉब की है, तो यहाँ पे आपने यस लिखना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। और ये है हैव यू प्रीवियसली वर्कड और डू यू वर्क द फिलिपाइन, आपने पहले कभी फिलिपाइन में वर्क किया है या नहीं किया है, तो अगर किया होगा तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। इसके बाद आपने सेव एंड डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेनी है, ये आप करेंगे तो बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, तो इधर जो है ये ज़ीरो से नंबर शुरू हो रहा है, तो वो फॉर्मेट जो है वो मैच नहीं हो रहा था, तो हम इस नंबर को ज़ीरो से कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव एंड डाउनलोड करेंगे। प्लीज़ फिल अप रिक्वायर्ड बिफोर सेविंग, कौन सी रिक्वायरमेंट फिलअप नहीं की है। यस, ये इधर हमने मेल किया था, इधर सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम सेव एंड डाउनलोड करेंगे। ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड, आपने ये इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, तो आप ओके कर देंगे, प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड पे आपका जाने के बाद ये आपका एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस तरह का है। इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी जो आपने फिल की है। उसमें आपने लास्ट में आपका नेम लिखा होगा, नेम के नीचे एप्लीकेशन एप्लीकेंट सिग्नेचर होगा, तो आपने इधर सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद इसको यहाँ पर जाकर अपलोड कर देना है। ये आपने हर हाल में अपलोड करना है। बहुत से लोग होते हैं इसको अपलोड नहीं करते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं, वो समझते हैं हमारा फॉर्म फिल हो गया तो हमारी एप्लीकेशन होगी, लेकिन अगर ये अपलोड नहीं होगा तो वो आपकी फाइल सबमिट नहीं करेंगे। और इसके बाद आपने नीचे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, ये दो चीज़ें आपने लाजिम अपलोड करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी, वो वहाँ से आपको रिटर्न कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद आप इनको मेल कर सकते हैं, इनकी हेल्पलाइन भी है। और इसी वेबसाइट में अगर आप होम पेज की साइड पे जाएंगे तो आपको इसमें अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि 3 to 4 वर्किंग डेज में आती है। अपॉइंटमेंट लेके ये सब डॉक्यूमेंट्स के आपने प्रिंट लेने हैं, प्रिंट लेके वहाँ पे जाएंगे, आपकी फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपसे एम्बेसी फीस ली जाएगी 260 दरम्स। और उसमें आपको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा, 7 डेज में आपका वीज़ा लग के आपका रिटर्न आ जाएगा। और इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है। फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।